गुरु महाराज के जो समझ में आए वो श्रद्धा सुमन समर्पण करें। सत्संग तो बहुत लंबा रहता है, लेकिन जो हम चाहते हैं गुरु महाराज जड़ों में सब लोग अपनी अपनी अर्जी लगाए। इस समय को देख के जयकारा बोले, बोलो प्रेम से श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। स्वयानंद विवाह महाराज की जय। माँ शांति देवी मैया महारानी की जय। राजा रंग सरकार की जय। पांडरे सरकार की जय। प्रेम से बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। परमहंस दयालु महाराज की जय। आइए शास्त्री जी। ओम विश्वानि देव शवितर दुरितानि पराशुव यदुभद्रं तन्नयाशुव सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलम गुरुवाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय हमारे सबके प्रेरणा स्रोत परमादरणीय दद्दा जी की 16वीं पुण्य स्मृति पर उपस्थित सभी पूज्य भगवत भक्तजन, मात शक्तियाँ, छोटे छोटे बच्चे, आज हम सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं या उपस्थित नहीं हैं, जहाँ तक उनके द्वारा जो विचारधारा फैलाई गई वो देश में या देश के बाहर जहाँ भी लोग हैं उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ हम सबकी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम लोग जो उन्होंने मार्गदर्शन किया है, जिस मार्ग पर हम लोगों को चलाया है, उस पर ईमानदारी के साथ हम चलें, क्योंकि उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था। हालांकि प्राइमरी तौर पर शुरुआत में ऐसा लगता है कि इसमें जो हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं या हमें जोड़ रहे हैं तो इनका कोई स्वार्थ है, लगता है। जैसे किसी बच्चे को जब हम पढ़ने के लिए भेजते हैं, छोटा बच्चा होता है तो माता पिता को बहुत कुछ उसके लिए करना पड़ता है। वहाँ जाने से पहले रोता है, चिल्लाता है, परेशान होता है। माता पिता उसे कुछ लोभ देते हैं, किसी तरह से वो जाने लगे। जब वह जाने लगता है तब उसकी ये समझ में आता है कि ये वास्तव में माता पिता से कोई लेना देना इसका नहीं है, ये हमारे जीवन का सवाल है। वह विद्या हमारी संसारी विद्या होती है, जिससे हम संसार का सारा कामकाज चलाते हैं। और इसमें ये भी विद्या है, लेकिन ये परमार्थ की विद्या है, पराविद्या है। वह अपराविद्या है और ये पराविद्या है। उससे हमें संसार का बोध होता है और इससे परमार्थ का बोध होता है, आत्मकल्याण का बोध होता है। तो संसार के काम करना भी बहुत जरूरी है और उससे भी ज़्यादा जरूरी है आत्मकल्याण के बारे में सोचना, विचार करना। क्योंकि हमारे पास धन की सबसे बड़ी जो उपाधि है वो राजा है। बहुत पैसे वाला आदमी है, फला आदमी तो लखपति है, फला आदमी करोड़पति है, फला आदमी जो है अरबपति है, लेकिन वो तो भाई राजा है, क्योंकि राजा के बाद अब कुछ नहीं। अर्थ की सबसे बड़ी जो ऊंचाई है, माप है, वो राजा है। और राजा लोग भी
राज्य छोड़ करके जंगल में संत महापुरुषों की शरण में जाते थे, तो तय है कि कुछ इस दौलत के बाद, इस अपार संपत्ति के बाद भी कुछ बाकी है। जिसकी प्यास है, जिसकी भूख है, इसी के कारण वो लोग उन झोपड़ी वाले संतों के पास जाते थे। तो वो है परमार्थ, आत्म कल्याण की बात, जो धन से संभव नहीं है। मजे की बात यह है कि ये अर्थ के जो सबसे बड़ी ऊंचाई वाले लोग हैं वो राजा कहलाते हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है वो महाराजा कहलाते हैं। इसका मतलब वहाँ बहुत कुछ है, देखने में कुछ नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन वहाँ है बहुत कुछ, क्योंकि वो परमार्थ की कमाई करने वाले लोग हैं। एक बार एक राजा जंगल में भ्रमण करने के लिए निकला। वो चारों तरफ देख रहा था, घूम रहा था, तो उसने एक व्यक्ति को देखा कि वो बकरियां चरा रहा है, लेकिन वो वहां नाच रहा है बड़ी मस्ती से। राजा बड़ा आश्चर्य में हुआ कि ये बकरियां चराने वाला व्यक्ति और नाच रहा है। वो उसके पास गया और पास जाकर के उसने कहा, है भैया, तुम तो इतने प्रसन्न लग रहे हो जैसे तुम्हें कोई राज्य मिल गया हो, तुम किसी राज्य के राजा बन गए हो। तो उसने रुक करके उसकी तरफ देखा और कहा, दिमाग खराब हो गया है क्या, पागल हो गए हो तुम क्या मुझे श्राप देना चाहते हो? राजा दंग रह गया, अवाक रह गया। उसने कहा, ये कह क्या रहा है? बकरियां चराने वाला व्यक्ति कह रहा है कि मुझे श्राप दे रहा है। राजा होना कोई श्राप है? उसने कहा, हाँ, तुम मुझे राजा लग रहे हो, लेकिन उसके बाद भी भारी बेचैन हो। आखिर इस बेचैनी का कारण क्या है? और मैं केवल बकरियां चरा रहा हूं और मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं लग रही है। तुमने सोचा कि मैं बहुत कुछ कह दूं इनसे, जिससे ये आदमी प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन याद रखो, जिस मस्ती को मैं ले रहा था इस नाचने में, इन बकरियां चराते हुए भी, वो तुम्हारे पास नहीं है। जिसने उस सच्चे नाम को संतों से प्राप्त कर लिया है, फिर वो चाहे मकान की जुराई करता हो, नाली खोदता हो, और उससे भी छोटा कोई काम करता हो, वो पूरी तरह मस्त होगा। क्योंकि नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद, और बिना नाम नर के पड़ा पढ़ पढ़ चारों वेद। तो जिसने उस सच्चे नाम को प्राप्त कर लिया है, वो किसी भी स्थिति में क्यों न हो, उठत बैठत सोबत जागत नाम, कहे नानक तिनके पूर्ण काम। तो हम तो ये मानते हैं कि सारी किताबों का, सारे ग्रंथों का सार है ध्यान, और जिसने भी ध्यान करने की कला को सीख लिया, वो चाहे किसी स्थिति में क्यों न हो, चाहे उसके पास धन है नहीं है, ऐश्वर्य है या नहीं है, लेकिन ध्यान की कला उसके पास है, तो निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा। तो गुरु महाराज की कृपा जो हम लोगों के ऊपर हुई है कि हम इस घर गृहस्थी में, परिवार में, समाज में रहते हुए, और वो चीज़ जो दुर्लभ थी कभी, और उसको एक गृहस्थी में
एक समाज में बरतते हुए उस चीज को दिया, तो मैं समझता हूं कि हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं। जो राजाओं के लिए भी दुर्लभ था और एक हम जैसे लोग, अदना लोगों को उस ज्ञान की प्राप्ति हुई। हालांकि अब जो सत्य होता है वो थोड़ा सा परखने में थोड़ा शक होती है आदमी को कि ये कैसे हो सकता है। काकभूषुंड जी को लोमहर्षि ने जब ज्ञान कराया तो उन्होंने कहा ये भी कोई ज्ञान होता है? ये कोई ज्ञान यान नहीं है भाई, ये हमारी समझ में नहीं आया। अब तो हम सीधे सीधे भगवान शंकर को प्रसन्न करेंगे। ये गुरु जी का ज्ञान यान कुछ नहीं है। तो आपने ये कथा शायद रामचरितमानस में पढ़ी होगी। सीधे शंकर जी को प्रसन्न किया तो उन्होंने वरदान की बजाय श्राप और दे डाला, क्योंकि उन्होंने उस गुरु ज्ञान की कद्र नहीं की। इसलिए आपको मालूम है हम लोग के घरों में रामायण तो कम मिलेगी, रामचरितमानस ज्यादा मिलेगा। तो उसमें जो माता सीता का स्वयंवर का जो वर्णन किया गया है, उसमें जिस चीज को दर्शाया गया है वो इतना मजबूत, इतना बढ़िया दर्शाया गया है, लेकिन लोग उसको केवल आनंदित हो लेते हैं, मनोरंजन कर लेते हैं, उसे गहराई से विचार नहीं करते कभी कि जब धनुष यज्ञ की जो धनुष रखा गया था उसमें एक जो शर्त रखी गई थी कि इसे तोड़ेगा वही सीता के साथ वर्ण करेगा, तो बहुत से राजा वहां लगे हुए थे। सबने अपने अपने ताकत लगाई, कौशल का परिचय दिया, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। अब रावण जैसा विद्वान जिसने वेदों पर भी भाष्य किया हो, मौजूद हो, तो कोरा राजा ही नहीं था वो व्यक्ति महापांडित पूर्ण था व्यक्ति। 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता था, इसलिए उसको दशानन कहते थे। 4 6 10 इसलिए उसको दशानन कहते थे। और वो आदमी भी कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद उसी सभा में भगवान श्री राम भी बैठे हुए थे, लक्ष्मण जी भी बैठे हुए थे, अन्य ऋषि भी बैठे हुए थे। अब वहां जो हम लोगों के लिए जो सबसे बढ़िया इशारा मिलता है वो ये है कि जब गुरु ने आज्ञा दी राम जी को, तब राम जी ने उस धनुष को तोड़ा। और उससे पहले जितने लोग थे, सिद्ध होता है कि ये सब के सब मनमुखी थे, ये मनमानी कर रहे थे, मनमुखी थे। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, और गुरु मुरीद जो साध है ताका मता आगाध। क्योंकि आज्ञा, जैसे हम और आप ये अभी तिलक लगाया है, ये जो स्थान है इसकी आकृति बिल्कुल धनुष जैसी है। आज हम इस जगह बैठे हुए हैं इसी चीज से प्रभावित होकर के बैठे हुए हैं। परम पूज्य दद्दा जी का पहला शब्द यहां से स्टार्ट हुआ था। तो जो हमारी ये बनावट है, इसकी आकृति जो है धनुष की बनावट है। भव माने, लोग कहते हैं शंकर जी, भव माने भौं, भव माने संशय,
तो राम जी के लिए क्या कहा, भवचापू शब्द आया उसमें, तो उन्हें शंकर जी का धनुष, भव माने भौं, उससे पहले पड़ता है आज्ञा चक्र, यानी दोनों आंखों के बीच का स्थान। तो ये यहां पर पहुंचने से पहले आपको कहां मिलना पड़ेगा, पहले गुरु से, आज्ञा चक्र। यहां मनमानी काम नहीं करेगी। आप कितने बड़े विद्वान हैं माने नहीं रखता, आप कितने बड़े पैसे वाले हैं माने नहीं रखता है, यानी आप राजा हैं माने नहीं रखता, मायने रखता है इस आज्ञा चक्र से होकर के गुजरना। और इसकी कला को जिसने बताया और सिखाया हो वही तोड़ सकता है इसको, क्योंकि इससे नीचे है देहराज और इससे ऊपर है विदेहराज, और सीता जी विदेहराज की कन्या है। हम और आप जब तिलक लगाते हैं तो देखो ये चावल रखे हुए हैं, भाई मटर क्यों नहीं लगाते हैं, चना क्यों नहीं लगाते हैं, ये चावल लगाते हैं, क्योंकि चावल के ऊपर जब तक भूसी रहेगी ये जमेगा, आप बोइए जमेगा, और भूसी को उतार करके वो चावल जमेंगे नहीं जमेंगे, क्योंकि विदेहराज को जो प्राप्त हो जाता है इससे ऊपर का, तो यहां देह का बोध नहीं रहता है। यम यम बाप स्मरण भावम तयंते कलेवरम अंत काले च मावे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यानी कलेवर माने शरीर, जैसा जैसा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ता है। अब ये शरीर को जो है, शरीर का बोध इससे नीचे है, शरीर का बोध इसके ऊपर नहीं है, उसका संकेत महापुरुषों ने दिया। और इधर दो ही राज हैं, लोग कह देते जनक जी विदेहराज थे कि वो यहां बैठे हुए स्त्री से बातचीत भी करते हैं और अग्नि में हाथ रखे हुए शरीर जल गया, कोई फर्क नहीं। ये बात है, बहुत छोटी परिभाषा है, ये बहुत छोटी बात है। जलना न जलना कोई मतलब नहीं, कोई इंजेक्शन लगा दो पूरा हाथ काट दो तो क्या आप विदेहराज को प्राप्त हो जाएंगे। जिसने विदेहराज को प्राप्त किया यानी आत्म बोध किया है जिसने, बात वो है, बाकी चीज तो इंजेक्शन से भी हो जाती है। तो ये इस ज्ञान को गुरु के मार्गदर्शन से प्राप्त होता है, और जब हम उस पर अमल करते हैं, अभ्यास करते हैं। हमने अभ्यास नहीं किया, और आप तमाम ग्रंथों को याद कर लो, आप बड़े विद्वान हो सकते हो, लेकिन ये कामयाबी नहीं मिलेगी किसी कीमत। आप लाख कोशिश करिए, बिल्कुल अशिक्षित अनपढ़ कुछ भी नहीं जानता है, आप उसे कह सकते हो समाज के हिसाब से वे बहुत बड़ा विद्वान है, ये बेचारा कुछ नहीं जानता है। लेकिन जो जानता है, जो जानना चाहिए उसको जानता है, यही काफी है। कि इसमें वास्तव में जब आप ध्यान की स्थिति में पहुंचते, ध्यान का मतलब होता है बिल्कुल खाली हो जाना, बिल्कुल प्लेट साफ हो जाए। हमारे ग्रंथों में या हमारे मानस में भगवान श्री राम ने जहां तपस्या की वो चित्रकूट है, जहां अत्रि मुनि अनुसुईया भी तपस्या करते थे। तो अत्रि माने होता है आंख, और अनुसुईया कहते हैं दोष दृष्ट रहित। चित्रकूट, कूट माने होता है केंद्र, किसका? चित्र का, जहां से चित्र बनते हैं। अच्छा, चित्र कोई कान से तो बनते नहीं, नासिका से तो नहीं, मुख से तो नहीं संबंध उसका संबंध किससे है? आंख से। चित्रकूट पर तपस्या करते थे अत्रि मुनि और अनुसुईया के आश्रम। स्फटिक शिला पर, यानी जो चमकती है, प्रकाशित होती है। और क्या बताएंगे ऋषि मुनि लोग। लेकिन हम क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियल बना लेते हैं, हम उनमें अटक जाते हैं। जो हम वास्तविक है उसकी तरफ
अब वो कौन बताएगा? तो गुरु बताएंगे। अपनी किताब को तो गुरु बताएंगे भाई। और जब उन्होंने बताया और आपने अभ्यास किया और इस चीज को समझ लिया, तो आप ये समझ लिए कि आपने सब कुछ समझ लिया। सारी किताबें पढ़ ली, महापुरुषों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, सारे पंथ मजहब जितने दुनिया के चल रहे हैं उन सबको जान लिया। और इसको न जाना और सबको जानते रहे तो कोई फायदा नहीं होगा। किसी महापुरुष ने कहा है, शब्द बिना सुरत आंधरी कहो कहां को जाए। जब उसको मर्म ही पता नहीं है, भाई आप किसी संकट में पड़ते हो, कहीं भी होते हो, तो आपको थोड़ा सा अंधेरा हो, परेशानी हो, तो आप जिसको मानते हो उसे याद करने लगोगे, एकदम उसे याद करने लगोगे। तो क्या आपको यह नहीं मालूम है कि एक दिन ऐसा सबके सामने आता है जब हमको ये शरीर छोड़ना पड़ता है। ये तो क्षण सबके सामने आना है। तो जैसे हमारी खराब घड़ी भी 2 बार समय देती है, बिल्कुल एक्यूरेट, एक बार दिन में और एक बार, इसी तरह से परमात्मा भी 2 बार समय दे दे। एक तो आपको जागृति में, होश में है आप, तब आप इसको जान लीजिए, और एक बार जबरदस्ती मिलेगा आप। तो जब होशपूर्ण ढंग से आपने उस क्रिया को कर लिया, तो वो समय के लिए आपको कोई खतरा रहेगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए जब आपको तरीका पता चल गया, तो प्रयाण कालेन मनसा चालेन भक्तियुक्त योग बलेन चैव। प्रयाण का समय वो आपके लिए प्रयाण कहा जाएगा, मृत्यु नहीं होगी, वो प्रयाण। 2 शब्द हैं, जन्म और मृत्यु, लेकिन इस शब्द को प्रयाण कहा गया। आप जो है स्वेच्छा से आप अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, तो आप इन नवद्वारों से होकर नहीं गुजरेंगे। आपने कहा हम आसन नहीं लगा पाएंगे, जरूरत ही नहीं, ये तो हो फुर्सत में तब ठीक है। ये तो ये चीजें हैं, आप फुर्सत में ठीक है, शरीर सही काम कर रहा है तो पद्मासन लगा के बैठ जाओ। आपके लिए तो जाने कितने तरीके दे दिए गए। प्राण के द्वारा आप कुंडली को जागृत करिए, ध्यान के द्वारा करिए, और ये भी नहीं कर पा रहे तो चुपका से लेट जाते हो। तो जो बिना उसके चलाए जो चल रहा है, वो संगीत, आप उसमें लग जाइए। उसके लिए तो कोई आसन नहीं लगाना है।